वीडियो के क्या नहीं आएगा। आज यहाँ पे ब्रांच मैनेजर्स का रिव्यू मीटिंग करे थे पंजाब एंड सिंध बैंक में, और अगले साल में क्या करना है, कैसा छत्तीसगढ़ में रूम देना है, उसके बारे में डिसाइड हुआ है आज। और सब ब्रांचेस को टारगेट दिया गया है एग्रीकल्चर, रिटेल लैंडिंग और MSME में, और कैसा कासा बढ़ाना है। और NPA, आजकल बैंकिंग इंडस्ट्री में NPA बढ़ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में इतना नहीं है, फिर भी NPA जो भी है उसको किस तरह से रिकवर करना है, और जो एसेट क्वालिटी कैसा बचा के रखना है, अच्छा उसके बारे में डिस्कशन हुआ। NPA के मुद्दे में केंद्र सरकार भी टाइट हो रही है। रिजर्व बैंक का भी एक आदेश आया है बैंकों के लिए। NPA के लिए छत्तीसगढ़ में NPA का कितना पैसा है और उसके लिए क्या योजना बना के रखी है पंजाब एंड सिंध बैंक? नहीं, छत्तीसगढ़ में तो NPA बहुत कम है। हमारा अच्छा है यहाँ पे पोर्टफोलियो, जो भी लोन दिया गया है रिकवरी अच्छी है छत्तीसगढ़ में। जो भी छोटे मोटे लोन है 10 लाख से कम के, वो 10 लाख बढ़ के, बट बड़े लोन्स कुछ नहीं है। छोटे लोन में भी बिकॉज थोड़ा तकलीफ होने के नाते डिमोनेटाइजेशन उसके वजह से MSME में हुआ है, उसके लिए हम रिस्ट्रक्चरिंग वो किए हैं, और जहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हुआ है हम कुछ सहूलत देने के लिए कोशिश करें। पहले की तुलना में बैंकिंग सर्विस आम लोगों के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल भरी और कुछ ज़्यादा कॉस्टली हो गई। डीमोनेटाइजेशन के बाद जब सरकार एक तरफ कह रही है कि आप ट्रांजैक्शन करो कैशलेस में, और उस ट्रांजैक्शन पर जब लोगों को अतिरिक्त भार आता है, लगता है कि जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लोगों को बैंकों से दूर करने जा रही है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब बैंक्स की ये बात सही नहीं है। सब बैंकों में थोड़े बैंकों ने चालू किए हैं चार्ज करने के लिए। पंजाब एंड सिंध बैंक तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं चार्ज कर रही है, सब ट्रांसैक्शंस फ्री है। अभी तक हम कुछ चार्ज नहीं किए। जी, एक सवाल ये भी, जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जब बढ़ रहा है पूरा देश, सबसे बड़ी मुश्किल सामने आई वो साइबर क्राइम के रूप में आई। और जो अपराध करने वाले हैं वो ऐसे बैंक का सहारा लेते हैं जो फेक ID पे खुला, जिसका KYC गलत होता है, और उन्हीं फेक ID और KYC के जरिए जो अकाउंट खुलवाया उसमें उन्होंने पैसे का ट्रांजेक्शन किया। पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती है, तो क्या ये अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंक वालों की नहीं होनी चाहिए कि वो इस क्राइम में भागीदार बन गए? नहीं, बैंक वालों तो KYC नाम्स के मुताबिक खोलेंगे अकाउंट, विदाउट KYC नाम्स पे अकाउंट नहीं खोलेंगे। आजकल KYC नाम्स बहुत स्ट्रिक्ट है। जहाँ पे भी हो गया है ज़रूर से कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे और ज़रूर से उनको एगेंस्ट कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ की साइबर क्राइम जितने भी हुए ऐसे मामलों में जिन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन के जरिए फ्रॉड किए, 99% केसेस में पता गलत होता है, व्यक्ति गलत होता है, और उसका ट्रांजैक्शन होता रहता है, अकाउंट ऑपरेट होता है। क्या कहेंगे ऐसी स्थिति? नहीं, वो KYC लागू करने से पहले अकाउंट ओपन करके रहेंगे, उस अकाउंट को इस्तेमाल करके रहेंगे। अदरवाइज अभी तो KYC नाम्स को नहीं जैसा करना बहुत मुश्किल है। आधार कार्ड भी CD हो गया, अभी पैन कार्ड आधार कार्ड CD नहीं सकता, अभी अकाउंट भी नहीं खोल पाएंगे। जी, तो एक तो बहुत सिक्योर सिस्टम क्या दे पाएंगे। दूसरी तरफ एक और भी है, जब हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो अभी जो रैंसमवेयर का अटैक आया, तो हम लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, ये सोचते हैं कि सेफ है, लेकिन जब वो डाटा किसी थर्ड पार्टी के पास जाए, जब वो डाटा किसी साइबर क्राइम के पास चले जाए, या फिर XYZ कंपनी के पास चले जाए, कैसे लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि बैंकिंग बहुत सेफ है? नहीं, ये डेटा अनलेस एंड फिस्किंग हुआ है वहाँ गया है, लेकिन बैंकों के पास से डायरेक्ट नहीं गया है। बट वहाँ पे भी 1-2 बैंकों में जहाँ पे हुआ है, तुरंत वो लोग विदिन 2 हफ्ते में ही उसका ये कर पाए हैं और रिस्ट्रिक्ट कर दिए हैं। एक लास्ट सवाल आपके बैंक से लेकर ही, जब SBI इतने बड़े ग्रुप के रूप में उमड़ी और कहा गया कि छोटे बैंक के लिए एक मुश्किल है, क्या प्लान कर रहे हैं आप? कैसे लोगों के बीच बनाएंगे और लोगों को कैसे ज़्यादा जोड़ने वाले हैं? इसके लिए हम ऑलरेडी हेड ऑफिस लेवल में स्ट्रैटेजी बना चुके हैं, और जैसा मैं बोला हूँ इस साल में हम रिटेल लेंडिंग, एग्रीकल्चर, MSME पे ध्यान देना चाहते हैं और कासा पे ध्यान देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ जो भी NPA है बैंक में, ये इस NPA के लिए टीम्स बनाए गए हैं हेड ऑफिस में, जोनल ऑफिस में, और छोटे NPAs के लिए एक बहुत सहूलत की, बहुत इजी कन्वीनियंट स्कीम से उनको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करके वेव करके वो लोन्स क्लोज करना चाहते हैं, और फी बेस्ड इनकम पे ध्यान देना चाहते हैं। मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक से सब इंटरेस्ट इनकम पे डिपेंड होते हैं, लेकिन हम इस साल इंटरेस्ट इनकम के साथ साथ नॉन इंटरेस्ट इनकम पे भी ध्यान देकर प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। और हमारा अब तक कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अच्छा है, 11% से बढ़ के है, और मार्च एज ऑन टुडे हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 13% है। तो हमारे बैंक का तो भविष्य मतलब आपकी बैंक वन टाइम सेटलमेंट की स्कीम लाएगी? हाँ, छोटे
मैं इसमें आपके लिए ऐड कर दूं। देखो पहले तो जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है, कोई भी पंजाब एंड सिंध बैंक में कोई भी केस नहीं आया। हमारा जो अकाउंट है सारे KYC कंप्लायंट है, हमारे चेयरमैन साहब, AD साहब, टॉप मैनेजमेंट है, वेरी मच डिमोनेटाइजेशन में तो डेली बेसिस पे इन्वॉल्व रहे कि कोई भी ऐसा अकाउंट में पैसा ना आए जो गड़बड़ वाला अकाउंट है। तो KYC कंप्लायंट है विद रिस्पेक्ट टू। आपने बैंक के बारे में बात करी, मैं AD साहब बता रहे थे अभी आपको। पंजाब सिंध बैंक के बारे में मैं आपको बता दूं, पिछले 4-5 सालों में इतने ब्रिलियंट बैंकिंग इंडस्ट्री में इतना तूफान आया हुआ है। हमारा बैंक एवरी ईयर इज कमिंग इन प्रॉफिट, ठीक है ना। इस बार भी हमारा जो है 200 करोड़ का प्रॉफिट आया है। तो लास्ट ईयर हमारा 332 करोड़ का प्रॉफिट था। इंस्पाइट ऑफ NPA और जो बात कर रहे हैं NPA बढ़ रहे हैं या कोई किसी लोगों का फ्रॉड में कोई लॉस हुआ है, तो आवर बैंक इज टोटली सेफ एंड वी आर ऑन द स्ट्रॉन्ग फुटिंग। जैसे टॉप मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है कि हमको ना कंसोलिडेशन ज़्यादा करना है, इंस्टेड ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा करने की बजाय हम अपना पूरा कंट्रोल रखेंगे, जिससे जो है कि कोई फ्रॉड, कोई ऐसी घटना ना हो पाए जिससे बैंक की इमेज। अभी जो कोई पूछ रहे